दोस्तों, आज प्रेम पर कुछ चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया और बताया कि निष्काम प्रेम और निष्काम कर्म करना चाहिए, जो कि पूर्णतः सत्य है। लेकिन इसके बहुत से दुरुपयोग भी हैं। जैसे बिजली है, करंट, वो हमारे घर में तमाम अप्लाइंसेस चलाता है। बिजली से पंखा चला लीजिए आप, और बहुत सारी चीज़ें बिजली से चल रही हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग ये है कि अगर बिजली से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आग लग जाती है, तमाम लोग बिल्डिंग में जल के मर जाते हैं। या करंट किसी को लग जाता है तो भी डेथ हो जाती है। तो बिजली के कुछ दुरुपयोग भी हैं अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे ही कृष्ण जी ने जो प्रेम की बात कही है, प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी बिजली है कि जिसके हृदय में प्रेम उतर जाता है उसको असीम ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल बिजली की तरह। जैसे बिजली बड़ी बड़ी मशीनों को चला देती है, और इसी प्रकार से जिसके हृदय में प्रेम उतर गया फिर उसको सृष्टि की तरफ से अपार ऊर्जा मिलती है कि जिससे वो प्रेम कर रहा है उससे कर्तव्य भी उसके प्रति कर सके। तो प्रेम से ही आदमी तमाम मेहनत करता है और 5-5, 6-6 लोगों का पेट पालता है मेहनत करके। उसके पीछे व्यक्ति का प्रेम होता है कि ये मेरे बीवी, ये मेरे बच्चे। लेकिन अब यहाँ से दोस्तों कभी कभी दुरुपयोग भी होते हैं इस प्रेम के, कि आप जिससे प्रेम कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वो लोग फिर आपको अपना गुलाम समझ लें और अपना इच्छा पूर्ति का साधन समझ लें और हर समय अपनी मांग आपके सामने रखते रहें। चूँकि आप उनसे निष्काम प्रेम कर रहे हैं, अगाध प्रेम कर रहे हैं, तो फिर आप उनकी हर मांग को पूरा करेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि इनकी मांगें कुछ नाजायज़ हैं जिनसे कि इनको ही नुकसान है, अगर इनकी ये मांगें पूरी कर देंगे तो इनको ही नुकसान है, तो फिर आप वो मांगें पूरी नहीं करेंगे। और जैसे ही वो आप उनकी मांगें पूरी नहीं करेंगे वैसे ही आपको एक विरोध का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं वो लोग आपके प्रति विरोध शुरू कर देंगे और आपसे कटना शुरू कर देंगे, उनकी बोली बदल जाएगी। तो यहाँ पर कहने का सिर्फ ये तात्पर्य दोस्तों कि जब आप जिनसे अगाध प्रेम करते हैं, उनका भला चाहते हैं और उनकी भलाई के लिए ही उनकी कुछ बातों को नहीं मान रहे हैं, उसके बाद आपको विरोध भी झेलना पड़ रहा है, उनकी घृणा भी झेलनी पड़ रही है, नफरत भी झेलनी पड़ रही है, तो उस जगह पर दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपकी जो विद्युत ऊर्जा है, यानी कि जो प्रेम है, वो बेकार जा रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और संग में उस विद्युत ऊर्जा से आप खुद ही जल रहे हैं। जैसे बिजली जो है, बिजली से काम करने वाले को ही करंट मारती है। जो बिजली से दूर रहेगा तो उसको शायद करंट नहीं मारेगी, वह उसके पास नहीं पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही जो प्रेम करता है तो प्रेम का झटके या प्रेम के दुरुपयोग उसको ही झेलने पड़ते हैं। वो ये हैं कि अगर गलत पात्र लोगों से प्रेम किया, जो प्रेम की पात्रता नहीं रखते थे, जो प्रेम के लायक नहीं थे, जो स्वार्थी थे, जो आपके प्रेम से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, और दुनिया में वो लोग किसी से प्रेम नहीं करते हैं, केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। तो ऐसे लोगों को प्रेम करने से जो आपको रिवर्स में करंट आएगा, आप करंट से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो विरोध आएगा जब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, तो वो विरोध आपको हताशा में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में ले जाएगा। क्योंकि आप तो निष्काम प्रेम करते हैं, आप उनका भला चाह रहे हैं, लेकिन उनको अपना भला किसी और चीज़ में दिख रहा है, और फिर वो आपकी के संग जाति भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं और आपकी अवहेलना भी करते हैं। तब आप डबल मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक तरफ आपको उन लोगों की चिंता है क्योंकि आप प्रेम करते हैं, और दूसरी तरफ उनकी जो आपको गालियाँ झेलनी पड़ रही हैं, कटु वचन झेलने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसके कारण आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे प्रेम से तौबा करिए। प्रेम के संग संग कुछ ऐसी उपाय हम बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे अगले वीडियो में कि जिनका आप ख्याल रखेंगे तो निष्काम प्रेम भी कर सकेंगे और खुद डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार नहीं होंगे, खुद मानसिक रोगों के शिकार नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों।